किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो आज हम जो बात करेंगे वो धान की खेती के बारे में ही ये बात करने वाले हैं। इस वक्त हम एक विलेज एरिया में हैं जहाँ पर चारों तरफ धान की खेती हो रखी है और धान की खेती में अभी जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ सलाह देंगे, कुछ जानकारी आप तक शेयर करेंगे। तो बारिश ना होने के कारण लगातार किसान सूखे को झेल रहा है और सूखे की मार की वजह से धान में जो वृद्धि विकास है वो रुक गया है। लोग जो किसान मित्र हैं वो अपने धान में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, मतलब उनकी बढ़वार उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि हमारे किसान मित्र किस तरह से क्या कुछ युक्तियों को अपना करके अपने धान में ग्रोथ, डेवलपमेंट और रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे अभी ये रिसेंटली देखा गया है कि जो भी हमारे किसान मित्र थे उन्होंने अब की बार सबसे ज़्यादा लगाया देसी या रिसर्च धान लगाया। तो देसी और रिसर्च धान में एक जो बड़ी चीज़ें निकल कर आती हैं, बड़ी चीज़ ये निकल कर आती है कि देसी धान में ज़्यादातर उसका ड्यूरेशन एक बहुत लंबा होता है, मतलब लगभग मान लीजिए 140 दिन का ड्यूरेशन निकल के आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत है तो बरसात पे किसान भाई हमारे डिपेंड होते हैं और बरसात हो नहीं रही है। तो तरीका क्या है, किस तरीके से भाई सिंचाई हम उतनी ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ नहर का इलाका है वहाँ तो सिंचाई संभव है, लेकिन जहाँ नहर का इलाका नहीं है, जिस तरह से डीजल हमारा महंगा होता जा रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर तो हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे या बहुत कठिन होगा। तो इस तरह क्या होगा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसको हम कैसे मेंटेन करें, क्या करें, तो आइए हम उसी पे कुछ जुगाड़, जिस पे हमारा पूरा भारत देश चल रहा है, ऐसे ही जुगाड़ पे हम आज बातचीत करेंगे। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जो किसान मित्र अपने धान में डेवलपमेंट अर्थात बढ़वार नहीं ले पा रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए। सबसे पहले, अब जब हमारे पास प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम स्रोतों पे बात करते हैं। तो कृत्रिम स्रोत में अब हम सिंचाई डीजल से कर नहीं सकते हैं, बिजली की व्यवस्था या नहर की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, अर्थात सरकारी ट्यूबवेल्स नहीं हैं, तो वो करें क्या, धान को कैसे बचाएं। तो सबसे पहले जो अभी हमारे यहाँ अभी ये बातचीत हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, मीटिंग में ये निकल कर के आया कि किसान मित्र अगर चाहें तो जो अभी जैसे कुछ फसल उनकी पीली पड़ने लग गई हैं, ठीक है, तो जो फसलें उनकी पीली पड़ने लग गई हैं उन फसलों में एक पायनियर कंपनी का अर्थात कार्टिवा एग्री साइंस का एक प्रोडक्ट आता है मीराकुलान। तो मीराकुलान 100 ml 3 टंकी में 1 बीघे में आप प्रयोग करें, अर्थात 1 एकड़ में आप 12 टंकी में 400 ml मीराकुलान का प्रयोग करें। उससे दो फायदे होंगे। पहली चीज़, मीराकुलान डालने से जो स्टंटिंग आई हुई है, जो उसमें वृद्धि विकास में जो रुक गया है, कहते हैं कि ग्रोथ बढ़वार रुक गई है, वो एक तो आपकी प्रॉपर चलने लग जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि हमारे खेतों में नमी चली गई है तो हमारी जो फसल है उसके अंदर भी जो थोड़ा सा सूखा सहने की क्षमता है वो बढ़ जाती है मीराकुलान के डालने से। किसान भाइयों का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है और उनके में कल्लों की संख्या नहीं आ रही है प्रॉपर, उतने अच्छे ग्रीनिश नहीं है पौधे, हरापन उनके अंदर नहीं है। तो उस हरेपन को लाने के लिए, उस ग्रीनिश मतलब जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीनरी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑलरेडी हम लोग यूरिया डाल चुके हैं, फिर भी हमें वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, पीला दिख रहा है हमें अपना धान। तो हमें क्या करना है, हमें अगर केवल आपको लगे कि हरापन के धानी कलर में अगर आपकी पत्तियां हैं और उसमें आपको कोई ग्रीनरी की आवश्यकता है, नॉर्मल, अगर कोई रोग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, एक टॉनिक आता है क्रॉप मैक्स। तो हमें क्या करना है, हमें क्रॉप मैक्स टॉनिक का प्रयोग करना है। क्रॉप मैक्स टॉनिक 100 ml आपकी 4 टंकी में प्रयोग होता है। तो वही डोज वही रहना ही है कि आपको जो टॉनिक यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है लगभग 3 टंकी पर बीघे, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। कुछ किसान मित्रों ने जिंक डाल दिया है, लगभग तत्व उन्होंने प्रयोग किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुतायत में कमी है। उनको पूरा करने के लिए हमने जिंक का तो प्रयोग कर दिया, इसके बावजूद पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं।
पीली पत्तियों में आप देखेंगे कि उसमें एक होता है ऊपरी भाग पीला पड़ गया है। तो जो ऊपरी भाग पीला पड़ गया है उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें प्रयोग करना है प्रोडक्ट गैलीलियो वे। क्या प्रयोग करना है दोस्तों, गैलीलियो वे। ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो धान की पत्तियां हैं, जो उसमें रोग लग रहा है, ये एक तरह का फंजीसाइड है, फफूंदनाशक है, और उसको प्रयोग करने से क्या होगा कि आपकी वो पत्तियां हरी हो जाएंगी, उसमें डेवलपमेंट होने लगेगा। है क्या, किसान के साथ एक दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे इलाके में ज़्यादातर किसान जो हैं वो मतलब चावल का भक्षण करते हैं, चावल खाते हैं, तो इसलिए उनको मतलब चावल की खेती बचानी अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें उनको प्रयोग क्या करना है दोस्तों, गैलीलियो वे। गैलीलियो वे का प्रयोग करें। गैलीलियो वे का प्रयोग कर करके अपने धान की फसल को आप बहुत ही अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे वाले खेत में, जस्ट मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ऊपरी छोर पे देखिए हल्का सा आपको जला हुआ सा खेत दिखाई पड़ेगा। जैसे ऊपर के कुछ देखिए जल गए हैं। मैं आपको और नज़दीक लेके चलता हूँ, कैमरे से कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखें आप, देखें आपको ऊपरी कुछ छोर आपको इसमें जला हुआ दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको गैलीलियो वे का प्रयोग करना है। ठीक है, हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है, गैलीलियो वे। अच्छा, गैलीलियो वे की एक और खासियत है दोस्तों। गैलीलियो वे अगर आप डाल देते हैं अभी से, जैसे ये कंडीशन आप देख रहे हो, ऐसी कंडीशन में अगर आप गैलीलियो वे का प्रयोग कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो जो ये कंडीशन है ये सुधर जानी है हमारी, जो भी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सुधर जानी है। और इसके साथ साथ क्या होना है कि जो हमारे यहाँ हल्दिया रोग लगता है, फॉल्स स्मट बोलते हैं, उसको भी गैलीलियो वे हमारा रोक लेगा। ठीक है, यह प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल करता है। धान में आपने देखा होगा सीथ ब्लाइट लगता है, तो ये सीथ ब्लाइट जो लगता है, इस तरह का जो आपको ये फंक्शन इसमें दिख रहा है, जो ये संरचनाएं जैसे दिख रही हैं, सीथ ब्लाइट जो लगता है गैलीलियो वे उस पर भी बहुत अच्छा असरदार है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक दवा से 3 चीज़ों में आपको रिस्पॉन्स आने वाला है। एक चीज़ तो जो आपको ऊपरी एरिया जला हुआ है इसी पे रुक जाना है और इसमें वृद्धि नहीं होनी है। इसका दूसरा चीज़ क्या होना है कि जो हमारा फॉल्स स्मट हल्दिया रोग लगता है, क्योंकि मौसम हल्दिया लगने के लिए एकदम मुफीद है, तो आपको क्या होना, जो हल्दिया रोग का इसमें प्रकोप आता है धान में, आप देखेंगे डस्ट जैसा आ जाता है, उस पर काले काले दाने हो जाते हैं, फिर गांठें पड़ जाती हैं, तो हल्दिया नहीं लगना है। और हल्दिया और सीथ ब्लाइट इन दोनों रोगों को भी बचा के रखेगा, इसका हरापन बढ़ाएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को उपयोगी लगे, आप इसका उपयोग करें और इसका उपयोग करके आप लाभान्वित हों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों अपने अन्य किसान मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें। जो मित्र हमारे फैज़ाबाद के इलाके में हैं, हमारे पूरा के इलाके में हैं, मया के इलाके में हैं, और अगर उनको ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो रहे हैं बाज़ार में, होता क्या है लोग इसको रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करने से बेहतर है, हम कहते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। थोड़ा सा महंगे प्रोडक्ट हैं लेकिन ये एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं। आपको एक प्रयोग लंबे समय तक उसका जो है असर आपको मिल सकता है। सस्ते प्रोडक्ट में आपको बार बार प्रयोग करना पड़ सकता है, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप इन्हीं प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप प्रयोग करें, अच्छा रिस्पॉन्स लें दोस्तों, धान की फसल को बचा कर रखें और अपना खुशहाल किसान का जीवन जो है वो जीते रहें। बाकी हम आपके सहयोग में ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियोस, ब्लॉग्स आपके बीच में आते रहें तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।